नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। ये जो है ये पद्यांश रामचरितमानस के अंतर्गत लिया हुआ है। बालकांड से लिया है। ये पहला पद्यांश है। नाथ संफू धनु भंजनहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। ये पद्यांश जो है उस समय का है जब सीता स्वयंवर हुआ और श्री राम ने शर्त अनुसार जो शिव धनुष है वो तोड़ दिया था। उसके टूटने की आवाज़ सुनकर जो परशुराम जी हैं वो बहुत क्रोधित हुए और उस सभा में आकर के बोले कि ये धनुष जो है वो किसने तोड़ा है, किसने खंडित किया है, वो मेरा दुश्मन है। तो इस बात पर जो श्री राम है वो कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनहारा, हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला कोई के एक दास तुम्हारा ही कोई दास होगा, कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो तुम्हारा ही कोई दास होगा। आयसु यानी आज्ञा, कहा कहिए किन मोही, आप आज्ञा दीजिए कि आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं। भी आप आज्ञा दीजिए, आप जो हैं किस प्रयोजन से, किस कार्य से आए हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, क्रोधी मुनि यह सुनकर के और भी क्रोधित हो गए और बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वही होता है जो सेवा करे। अरी करनी करी करिए लड़ाई, भी जो सेवा करता है, सेवा का कार्य करता है, वही सेवक होता है। शत्रुता के कार्य करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। अरी करनी यानी अरी मैंने शत्रु, करी करिए लड़ाई करनी चाहिए। शत्रु के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धुन तोड़ा, हे राम सुनो, जिस किसी ने भी यह धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मैंने शत्रु होता है, सहस्त्र बाहु यानी हजारों भुजाओं के समान, सहस्त्र बाहु हजारों भुजाओं के समान, सब मैंने समान, सो रिपु मोरा वह मेरा शत्रु है, हजारों भुजाओं के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नैतै मारे जेही सब राजा। शीघ्र अति शीघ्र इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, यानी जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो इस समाज से मतलब राजाओं की सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के ऐसे वचन सुन करके जो लक्ष्मण हैं वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले, बहु धन हुई तोरी लड़काई, के हे गोसाई, हे परशुराम, हमने बचपन में ऐसी ऐसी धनुइयाँ, इन छोटे छोटे धनु ही यानी शिव धनुष को क्या बोला है, धनु ही, छोटी छोटी ध्वनियाँ बहुत तोड़ी हैं, बचपन में बहुत सारी तोड़ी हैं। लड़काई यानी बचपन में। कभू न सिरिस किन्हीं गोसाई, किसी ने भी हम पर ऐसा क्रोध नहीं किया, या आपने इस प्रकार का भी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही इतनी ममता क्यों। सुनी रिसाई कह भृग के कुल केतु, यह सुन करके भृगुकुल की ध्वज स्वरूप परशुराम जी ने क्रोध होकर के कहा। जो ऐसा सुन करके मतलब ये धन हुई तोड़ी है, पहले कभी क्रोध नहीं किया, इस पर ही इतनी ममता क्यों है। तो ऐसे वचनों को सुन करके जो परशुराम जी हैं, भृगुकुल केतु यानी परशुराम जी,
वो और भी गुस्सा हो गए और बोले, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार। हे नृप बालक, हे राजकुमार, तुम काल के वश में होकर के ऐसा बोल रहे हो, तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी, त्रिपुरारी धनु, शिव धनुष को त्रिपुरारी शिव होते हैं, धनु माने धनुष। विदित सकल संसारा, सारे संसार में विख्यात है। जो शिव धनुष है वो सारे संसार में विख्यात है, तुम उसको धनु ही बोल रहे हो। धनु ही के समान जो छोटे मोटे धनुष है उनसे तुलना कर रहे हो। तुम्हें जो है होश नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो यहाँ कहने का भाव है कि तुलसीदास जी ने शिव जी के धनुष भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने, राम की विनम्रता और शीतलता और लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। अगला पद्यांश है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब लक्ष्मण जी जो हैं वो बहुत ही शरारती थे और लखन कहा हसी हमरे जान, लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव सुनिए, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक जैसे हैं, भी सारे धनुष ही हमारे लिए एक समान है। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, का क्षति यानी क्या हानि, लाभ लाभ, जनु धनु तोरे भी, इस धनुष के तोड़ने से भला कैसा लाभ हानि। देखा राम नयन के बोरे, श्री राम जी ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, छुअत यानी छूते ही टूट गया, रघुपति न दोष, रघुपति का इसमें कोई दोष नहीं है। यानी ये शिव धनुष जो है हाथ लगाते ही टूट गया, सिर्फ नए के भ्रम में उसने देखा था, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ का यानी श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसु, रोसु यानी क्रोध करिए मैंने कर रहे हो, बिना काज बिना कारण के, हे मुनि आप तो बिना कारण के ही क्रोध कर रहे हो, क्रोधित हो रहे हो। बोले चित परशु की ओरा, अब परशुराम जी जो हैं बहुत ही गुस्से वाले थे, तो अपने फरसे की ओर देख करके बोले, रे सठ, सठ यानी मूर्ख दुष्ट, सुनेहु सुभो न मोर, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक समझ करके नहीं मार रहा हूँ। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालक समझ के करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, अरे मूर्ख तू मुझे केवल मुनि ही जानता है, यानी तू समझता है मैं सिर्फ मुनि हूँ, भी तू यही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही अति क्रोधित, यानी मैं बहुत क्रोध वाला हूँ, अत्यंत क्रोध वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और विश्व भर में मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, राजाओं को अपनी भुजाओं के बल पर मैंने राजाओं का वध किया है। विपुल बार महिदेवन दीनों, महिदेवन मैंने ब्राह्मणों को, अनेक बार मैंने इस क्षत्रिय राजाओं से धरती को छीन करके ब्राह्मणों को दान दिया है। सहस बाहुभुज छेदनहारा, हजारों भुजाओं को मैंने अपने फरसे से छिन्न भिन्न कर दिया है। परशु बिलोक महिप कुमारा, अरे राजपुत्र जन्मदिन सहस भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर देखो। हे राजकुमार सहस भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाले इस फरसे की ओर तुम देखो। मातु पितु जनि सोच बस करसी, महिष किशोरा गर्भन के अर्बक दलन, परशु मोरे अति घोरा। अरे राजपुत्र जन्म देने वाले अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो, यानी जिसने तुम्हें जन्म दिया है उनकी चिंता को मत बढ़ाओ। मेरा फरसा इतना कठोर है और भयानक है कि यह गर्भ के बच्चों को का भी नाश करने वाला है। गर्भन के अर्बक यानी गर्भ में पल रहे बच्चों का भी विनाश
कर देता है। तो यहाँ राम और परशुराम दोनों के प्रताप का बड़ी ही सहजता से वर्णन किया है। परशुराम के उद्गार को व्यक्त किया गया है। अगला पद्यांश है, बिहसी लखुन बोले मृदुबानी। लक्ष्मण जी फिर हंस करके व्यंग वाणी में बोले, अहो मुनीषु महाभटमानी। अरे मुनीश्वर, आप तो अपने को महान योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि देखाव कुठारा, मुझे फरसे को दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, आप तो फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यानी श्री राम क्या है, पहाड़ के समान है और परशुराम जी उसको फूंक से उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुंबड़ बतियाँ कोई नाही। कुंबड़ बतियाँ बहुत कमज़ोर, जैसे छुई मुई का पौधा होता है, काशी फल होता है, उसको कहते हैं, ये बहुत कमज़ोर होता है, तर्जनी उंगली देख करके वो मुरझा जाता है। यहाँ कुंबड़ बतियाँ कोई नाही, जे तर्जनी देखे मरी जाही। भाई यहाँ जो है छुई मुई का पेड़ यानी काशी के फल के समान कोई भी कमज़ोर या दुर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मुरझा जाएगा। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमानो। मैंने आपके जो फरसे और धनुष बाण को देख करके कुछ अभिमान सहित अगर कह दिया है तो भृगुसुत समझू जनेऊ बिलूकू, और भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देख करके तो आप जो कछु कहूँ सहो ऋष रोकी। आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ। यानी तुम्हारे फरसे को और धनुष बाण को देख करके मैंने अभिमान सहित कुछ कह दिया, परंतु जो तुमने जनेऊ डाल रखा है, जनेऊ पहना हुआ है, उसको देख करके मैंने अपने क्रोध को रोक लिया, ऋष रोकी, क्रोध को रोक लिया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सूर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त और गाय यानी देवता, ब्राह्मण, हरि के भक्त और गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई ने अत्याचार करना, कुल यानी जो वंश होता है, हमारा जो कुल है वो इन पर अत्याचार नहीं करता। यानी गाय पर, हरिजन पर और ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त पर, इन पर जो हमारा कुल है वो अत्याचार नहीं करता। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। अगर इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, अगर इनसे हार जाते हैं तो अपयश होता है यानी अपमान होता है। मारतहु पापरिय तुम्हारे, अतः आप मारें भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। यानी आप अगर मुझे मारते हैं तो मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और फरसे को धारण किया हुआ है। यानी तुम्हारी तो वाणी ही इतनी कठोर है कि उससे शत्रु हार जाए। तुमने व्यर्थ में कठोर ये जो कुठार है, फरसा है, धनुष बाण है, वो धारण कर रखे हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, हे महामुनि कही क्षमु महामुनि धीर। हे महामुनि, इन सब को देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। यह सब सुन करके भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनो मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। कौशिक यानी विश्वामित्र, हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक है। यानी ये बालक कैसा है, मूर्ख है, बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, यह कुटिल है, काल के वश होकर के अपने कुल का घातक बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश रूपी चंद्र का कलंक है। यानी सूर्य वंश में तो पैदा हुआ, लेकिन कलंक किसके समान है, जैसे सूर्य में कलंक है वैसे ये भी भानु सूर्यवंश में कलंक है। जैसे राकेश यानी चंद्रमा में जो है कलंक है, वैसे ये सूर्यवंश का कलंक है। निपट निरंकुश अबुध अशंकु,
यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। यह काल कवलु हुई क्षण माही, क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं पुकार कर कह रहा हूँ। तुम हट कहू चहु उभारा, यह कही प्रताप बल रोसु हमारा। अब जो परशुराम जी कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध के बारे में बता करके समझा दो। भाई अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो इसको हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताओ। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, यह सब सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके यश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है। तुम ही अछत को बरन पारा। अब आपने अपने ही मुख से अपने कार्यों का वर्णन अनेक बार कई तरह से किया है, यानी तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे यश का जो बखान है वो और कौन अच्छी तरह से कर सकेगा। तुमने अपने कार्यों का वर्णन इतने अच्छे से कर दिया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुख से तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुबरनी, अनेक प्रकार से अपने जो क्रोध के बारे में या अपने बल के बारे में आपने बहुत बार वर्णन किया है। नहीं संतोष तब पुनि कछ कहूँ, अगर इतने में भी संतोष नहीं है तो और कुछ कह डालिए। जनि रिस रोकी दुसह दुख सहु, जो आपने जिसको जो क्रोध है उसको रोक करके आप दुख सहन मत कीजिए। भाई असहनीय दुख मत सहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, तुम जो आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं। गारी देत न पाऊँ शोभा, गाली देना आपको शोभायमान नहीं लगता, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करही कही, न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपू, कायर कथी प्रतापू। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि शूरवीर युद्ध भूमि में अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, कहकर अपनी वीरता का बखान नहीं करते, यानी युद्ध भूमि से बाहर रह करके अपनी वीरता का बखान नहीं करते। और युद्ध भूमि में अपने सामने शत्रु को देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे हाँकते हैं, यानी वीर तो वो है जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय दे। और वीर को अपने सामने देख करके जो कायर पुरुष हैं वही अपने प्रताप का वर्णन करते हैं। तुम है तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार महिला की बुलावा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं आप तो जैसे बार बार आवाज़ लगा करके काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर धोरा। अब लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुन करके जो परशुराम जी हैं उन्होंने अपने खर्चे को सुधार लिया और हाथ में उठा लिया। अब जनि देई दोषु मह लोगु, अब जो सभी जन हैं वो मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बज्जोगु, ये कड़वे वचन बोलने वाला जो बच्चा है वो वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब ये हूँ मरण निहारा भांसाचा। अब परशुराम जी कहते हैं कि इसे बालक समझ करके मैंने बहुत बचाया है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बालक समझ करके मैंने इसे बहुत बचाया है। अब यह मरने वाला है, इसे कोई नहीं बचा सकता, सचमुच में मरने वाला है, अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, बच्चों के गुण और दोषों को जो साधु पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, वो गिना नहीं करते। खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी,
गुरुद्रोही। परशुराम जी कहते हैं कि तीखी धार के कुठार और मुझ दया रहित और क्रोधी के सम्मुख यह गुरुद्रोही उत्तर दे रहा है। भी मैं क्रोधी हूँ, मेरे फरसे जो मेरा फरसा है उसको देखकर भी ये जो बच्चा है वो गुरुद्रोही है, वो गुरु के आगे बोल रहा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, इतना होते हुए भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। न तय यही काटी कुठारा कठोरे, गुरही उरिन होतेऊं श्रम थोरे। नहीं तो अपने कुठार से यहीं पर इसका सिर काट देता, इसको मार देता और थोड़े से ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुन्ही हरिये सूझ। अब विश्वामित्र जो है परशुराम जी के ऐसे वचनों को सुन करके मन ही मन हंसते हैं और कहते हैं कि इस मुनि को हर तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा कैसे सूझ रहा है, मतलब जो परशुराम जी हैं उन्होंने अनेक क्षत्रिय राजाओं को मारा है और ऐसे ही इन राम और लक्ष्मण को भी कमजोर क्षत्रिय राजा ही समझ रहे हैं। अयमय खांड न उख में अजहू न बूझ अबूझ। जो ये जो राम और लक्ष्मण हैं ये ईंख की बनी हुई खांड नहीं है, यानी ईंख से बनी हुई चीनी खांड नहीं है। ये तो कैसी, अभी जो मुंह में डालते ही पिघल जाए, ये तो कैसी है, ये तो लोहे से बनी हुई खांड है। यानी राम और लक्ष्मण जो हैं दोनों ही वीर पुरुष हैं। अगला है कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके शील को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसार है। ये तो संसार भर में विख्यात है, ये तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भयनी के, माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए। गुरुहीन रहा सोचूं बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रहा। जिसकी सोच ने आपके मन को बहुत व्याकुल कर रखा है। सो जनु हमरे ही माथे गाड़ा, वह मानो हमारे माथे गाड़ा गया है, यानी हमें मार करके उस ऋण को उतारना है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब बहुत दिन हो गए हैं और ब्याज भी बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारी बोली, व्यवहारी यानी मुनीम जो हिसाब किताब करता है, अब मुनीम को बुला लाओ, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं अपनी थैली खोल दूंगा और जो है आप अपने गुरु का ऋण उतार लेना। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, ऐसे कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी फिर से अपने फरसे को सुधारते हैं, फरसा उठाते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा जो है वो हाय हाय जो है वो पुकारने लगी। भृगुबुर परशु देखा बहु मोही। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। विपर बिचारे बचो नृपद्रोही, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। यानी आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं और मैं ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। मिले न कभू सुभट रन गाड़े, आपको कभी बलवान और वीर योद्धा नहीं मिले, यानी आपको आपका सामना कभी बलवान से नहीं हुआ। द्विज देवता घर ही के बाड़े, जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो घर में ही अच्छे लगते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग अनुचित कहने लगे। और रघुपति शयन ही लखन नवारे, और ऐसा देख करके रघुपति ने आँखों के इशारे से जो लक्ष्मण है उसको चुप करवा दिया। लखन उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोपु कृषाणु, जो लक्ष्मण जी के उत्तर थे वो अग्नि में घी का काम कर रहे थे और उस अग्नि को और भी बढ़ा रहे थे। कृषाणु यानी अग्नि। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, ऐसी बढ़ती हुई अग्नि को देख करके जो रघुकुल हैं यानी जो श्री राम हैं उन्होंने
शीतल जल के समान वचन बोले। तो ये थी आपकी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता थे श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने दोहा और चौपाई छंद, यानी जो ये है ये चौपाइयाँ हैं और जो ये 2 लाइन लिखी हुई हैं ये दोहा है। तो दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया है और अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया है। तो धन्यवाद बच्चों, आप इस कविता को पूरा देखिए।